हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अलसबास फूड मैजिक एंड ट्रैवल स्टोरीज। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं नमाज़ पढ़कर ऐसे ही अपनी बालकनी में ठंडी हवा ले रही थी। आज हमें निकलना था कहीं जाने के लिए। सुबह के बज रहे हैं 7। हम रेडी होकर नीचे रुके थे। हम जा रहे हैं फैमिली ट्रिप पर महाबलेश्वर। तो हम अभी अपने कार में निकल चुके हैं पुणे से। मैं फर्स्ट टाइम एक्चुअली आप लोगों से ऐसे बात करके व्लॉग बना रही हूँ। आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगा। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। गाइस, जब हम निकले तब पुणे में बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही थी और जब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं आधे रास्ते तक यहाँ पे बारिश होने लगी थी। क्लाइमेट माशाल्लाह बहुत ही अच्छा हो रहा था। ये देखिए, अभी हम वाई की तरफ पहुँचने वाले थे। यहाँ पे हम रेस्टोरेंट में रुक गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह हमने किसी ने भी कुछ खाया नहीं था। यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए हम रुक गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सबका ब्रेकफास्ट हो चुका था और मैं ऐसे ही यहाँ पर देख रही थी कि इसके पीछे बैक साइड का व्यू जो है वो कैसा है। तो यहाँ पे मुझे खेती नज़र आई। बहुत ही अच्छा लग रहा था ये देखकर। मुझे ऐसी ग्रीनरीज बहुत पसंद है और बारिश के टाइम पे आप अगर ऐसे देखते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है देखकर। उसके बाद हम फिर से निकल चुके थे। हम पहुंच चुके थे पंचगनी की तरफ और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी। सामने का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखिए फॉग कितना है, बिल्कुल भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था यहाँ पर। फाइनली हम महाबलेश्वर पहुंच चुके हैं। ये हमारी होटल है जहाँ पर हमें रुकना है। देखिए, आपको होटल का पूरा व्यू दिखाती हूँ मैं। बहुत ही ज़्यादा बारिश थी इसलिए ज़्यादा क्लियरली नहीं दिखेगा आपको। ये हमारे होटल रूम्स हैं जो हमने बुक किए थे। बहुत सिंपल से रूम हमने बुक किए थे क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे एक दिन के लिए रुकना था। एक दिन भी नहीं, हम सिर्फ एक रात के लिए रुकने वाले थे क्योंकि पूरा दिन तो हमें सारे पॉइंट्स ही घूमने थे। इसलिए हमने सिंपल सा रूम बुक किया। यहाँ पर हम आ गए हैं दूसरे रूम्स की तरफ। हमने टोटल यहाँ पे 4 रूम बुक किए थे कि लोग ज़्यादा थे हमारे साथ। ये दूसरा रूम है जो अपने बुक किया था और ये तीसरा रूम है।
जो दूसरा रूम था वो भी सेम इसी तरह था, इसलिए मैंने उसकी वीडियो नहीं ली। और मुझे यहाँ पर मिरर मिल चुका था, जो हमेशा की तरह मैं अपनी सेल्फीज लेती हूँ मिरर में। ये होटल रूम के बाहर का व्यू है। बहुत ही अच्छा व्यू था और बहुत ही अच्छा क्लाइमेट था। ये देखिए होटल के सामने का व्यू था ये पूरा। रूम से जैसे अब बाहर निकलते व्यू दिखाई देता है पूरा। बहुत ही अच्छा लग रहा था ये देखकर। हम निकल चुके थे अभी महाबलेश्वर मार्केट जाने के लिए। ये मेन मार्केट है महाबलेश्वर का, जहाँ पे बहुत सारे आपको यहाँ पे शॉप्स दिखेंगे तरह तरह के। देखिए एक शूज़ की शॉप है, यहाँ पर हम शूज़ लेने के लिए आए थे। बच्चों के शूज़ मिलते हैं यहाँ पर। हर तरह के शॉप्स आपको यहाँ पर दिखेंगे। कपड़े, शूज़, होटल्स, खाने के लिए सब कुछ है यहाँ पर। ये हम आ गए थे एक जयपुरी शॉप में। यहाँ पर सारे जयपुरी टाइप के क्लोथ्स मिलते हैं। बहुत ही अच्छे टाइप के क्लोथ्स थे और क्वालिटी भी अच्छी थी इसकी। देखिए सारे जयपुरी कुर्ते, सारे जयपुरी टाइप के ही यहाँ पर क्लोथ्स थे। जैसे ही हम शॉप से बाहर निकले बहुत ही तेज़ बारिश होने लगी, इसलिए हम थोड़ा साइड में रुक गए थे। देखिए बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है। उसके बाद हम यहाँ पर आ गए थे विल्सन की शॉप में, जिससे हमें यहाँ से फज एंड चॉकलेट्स लेने थे। ये बहुत ही फेमस शॉप है, आप लोगों को पता होगा। महाबलेश्वर में विल्सन की शॉप बहुत फेमस है चॉकलेट, फज एंड चिक्कीज़ के लिए। यहाँ पर हमें दिख गया था 50% ऑफ सेल, इसलिए हम अंदर चले गए। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और हमें भूख लगी थी, इसलिए हम यहाँ पर खाने खाने के लिए चले गए। ये महाबलेश्वर में होटल है गार्डन रेस्टोरेंट नाम से। यहाँ पर हम आए थे खाना खाने के लिए। ये कॉर्न पकोड़े हैं। ये महाबलेश्वर में यहाँ पे कॉर्न पकोड़े बहुत ही फेमस होते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा जब भी जाओगे। उसके बाद हमने अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया और हम निकल चुके थे केट पॉइंट जाने के लिए। देखिए रास्ते पे बिल्कुल भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बारिश नहीं हो रही थी, फिर भी फॉग इतना था कि आपको सामने का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हम पहुँच चुके हैं केट पॉइंट, बट यहाँ पर भी एज यूजुअल जैसे मैंने आपको बताया, फॉग की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बारिश के टाइम पे वाटरफॉल देखना बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए वाटरफॉल कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है यहाँ से।
और अब शाम के बज रहे थे 5। बहुत ही ज़्यादा अंधेरा होने लगा था, इसलिए हम निकल चुके थे फिर से होटल पे जाने के लिए। पहुंच चुके थे हम होटल। यहाँ पे मैं कॉफ़ी बना रही थी। बारिश में गरम गरम कॉफ़ी पीने का मज़ा ही कुछ और होता है। यहाँ पर मैं व्यू के साथ साथ अपनी कॉफ़ी एंजॉय कर रही थी। मैं आराम से बैठी हुई थी यहाँ पर। उतने में देखिए क्या हो गया। यहाँ पर मैं आराम से बैठ कर व्यू एंजॉय कर रही थी और अचानक वहाँ से मंकीज आने लगे। ये देखिए बहुत सारे बंदर आ चुके थे, इसलिए हम अंदर चले गए अपने रूम में और मैं विंडो से इनको शूट कर रही थी। जैसे एक आया उसके पीछे दूसरा आया और तीसरा, ऐसे 5-6 मंकीज एक साथ आकर हमारे रूम के बाहर बैठ गए थे। फाइनली यहाँ पे मंकी चले जा चुके थे। मैं यहाँ पे अच्छे से आराम से वॉक कर रही थी और अपना व्यू जो है वो एंजॉय कर रही थी। रात के बज चुके थे 9 और हमें जाना था डिनर करने के लिए कहीं बाहर होटल में। बट बारिश इतनी ज़्यादा थी कि हम कहीं और जा ही नहीं सके। जहाँ पर हम रुके थे वहाँ पर ही हमने खाना खा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सबका खाना हो चुका था। उसके बाद हम सोने चले गए। नेक्स्ट डे का वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगी। तब तक आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।